Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I am your teacher Fazal Rahman Afridi. I hope that you all will be fine. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को लिंक्स एंड कमेंट्स के बारे में टीच किया था। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को हेडर एंड फुटर और साथ साथ में आप पेज नंबर जब इंसर्ट करना चाहते हो तो वो किस तरह करोगे उसके बारे में मैं आप लोगों को टीच करूँगा। मैं MS वर्ड ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने MS वर्ड ओपन किया, इंसर्ट टैब ऑलरेडी ओपन है, राइट। अब यहाँ पे हेडर एंड फुटर, दिस वन ग्रुप आई विल टीच यू। अब यहाँ पे आप चाहते हो फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है, नोट्स फॉर एग्जांपल आप लोगों ने तैयार किए हैं, 12 पैराग्राफ मैंने ले लिए। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि हम इस एरिया पे कुछ ऐड करें कि ये नोट्स किस क्लास की है वगैरह। इसको मैं हेडिंग 1 पे रखता हूँ। अब यहाँ एक तो ये तरीका है कि हेडर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे, ये देखिए मुख्तलिफ स्टाइल्स है, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है क्लास 9 के नोट्स है। और अब यहाँ पे जो है आप पेज नंबर इंसर्ट करें या यहाँ पे लिखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर बुक और वटेवर। यहाँ पे जो है आप लिख ले नोट्स और पेज नंबर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से, राइट। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आप हेडर अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो गया। अब कंट्रोल P प्रिंट में मैं देखना चाहता हूँ तो आप देख सकेंगे, यहाँ पे देखिए क्लास 9 इन कंप्यूटर बुक। अब यहाँ पे फिर से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। ये तो मैंने हेडर इंसर्ट किया। अब यहाँ हेडर के बाद जो है लास्ट में आप देख सकते हो एडिट हेडर। इस हेडर को मैं दोबारा एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ एडिट हेडर पे क्लिक करूँगा तो ये एरिया ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, फिर से इंसर्ट पे हेडर पे जाता हूँ। ये देखिए मुख्तलिफ स्टाइल्स है, जो भी स्टाइल आपको पसंद आए तो आप उसका अप्लाई कर सकते हो। मैं चाहता हूँ हेडर रिमूव करें या मोर हेडर फ्रॉम office.com, आप ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैंने रिमूव किया, हेडर ख़त्म, राइट। इस तरीके से आप फुटर भी लगा सकते हो। फुटर का मतलब हेडर पेज के इस टॉप एरिया को कहते हैं और फुटर पेज के इस एंडिंग एरिया को। तो अब मैं फुटर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे फुटर की भी स्टाइल्स है, बिल्टन स्टाइल्स है, जो भी आपको पसंद आ जाए आप उसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये मुझे ये पसंद है, अप्लाई करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप कोई भी डेट अप्लाई कर सकते हो, वट एवर डेट। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया तो डेट भी आ गया, साथ में पेज नंबर भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 2, इसी तरह पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ये सब ऑटोमेटिकली चलता रहेगा क्योंकि एक मरतबा आपने क्रिएट किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है, तो बस आगे जो है ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 1 2 3 4 5 इसी तरह होगा। अब यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके ये तो मैंने फुटर किया। फुटर के भी एडिट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो या ऑनलाइन देखना चाहते हो तो मैं रिमूव करता हूँ। इसको भी मैंने रिमूव किया। ये तो था कि आप लोग हेडर एंड फुटर किस तरह इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट में आके हेडर एंड फुटर की ग्रुप में यहाँ पे हेडर एंड फुटर आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप चाहते हो कि मैं पेज नंबर इंसर्ट करूँ तो यहाँ पेज नंबर पे देखिए, पेज नंबर में डिफरेंट पोजीशंस है। टॉप ऑफ पेज, आप पेज के टॉप पे चाहते हो कि पेज नंबर इंसर्ट हो तो पेज की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, या आप सेंटर पे चाहते हो या पेज के राइट साइड पे चाहते हो, या इस तरह डिज़ाइन। यहाँ पे देखिए इसको आप नीचे स्क्रॉल करके मुख्तलिफ डिज़ाइन देख सकते हो। जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाला अप्लाई करें तो जिससे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे भी हो गया फर्स्ट एंड यहाँ पे सेकंड ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? क्योंकि ये पेज नंबर है एंड ऑटोमेटिकली ये चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो फिर से आप जो है अपनी पेज पे एक्टिव हो जाएंगे और पेज नंबर आप लोग का ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। जितने पेजेस उतने नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये तो मैंने बिल्कुल इस साइड पे किया, लेफ़्ट पे। अब यहाँ
ये तो मैंने टॉप के बारे में आप लोग को टीच किया। ऑनलाइन चाहते हो ऑनलाइन से भी आप कर सकते हो, बट नो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल। इट मीन्स कि इन डिज़ाइन के अलावा या अदर कंटेंट अवेलेबल नहीं होंगे। अब यहाँ बॉटम पे चाहते हो, बॉटम मीन पेज के एंड पे, यहाँ इस एरिया पे आप चाहते हो, तो यहाँ इस एरिया में आप इस एरिया के इस साइड पे चाहते हो या दरमियान में या राइट साइड पे चाहते हो, तो आपकी मर्ज़ी है कौन सी डिज़ाइन में चाहते हो, दैट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन है, आप पेज नंबर क्रिएट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ, या इस डिज़ाइन को, या दिस वन, जिसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए पेज नंबर 1 है ये, पेज नंबर 2, इसी तरह जितनी पेजेस उतने नंबर्स ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर पेज नंबर पे। अब यहाँ पेज मार्जिन, आप चाहते हो कि पेज के दरमियान इसी एरिया में जो टेक्स्ट मौजूद है इसी एरिया में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो क्लिक करें पेज मार्जिन की इस साइड पे चाहते हो या इस साइड, ये देखिए आप रिव्यू में ये देख सकते हैं, राइट। इसी तरह वर्टिकल इस साइड पे चाहते हो लेफ़्ट पे, या वर्टिकल राइट इस साइड पे। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे पेज नंबर आ गया। इसी तरह यहाँ पे पेज नंबर 2, तो आप इस साइड पे चाहते हो या ये वाला चाहते हो या हेडर पे चाहते हो, दैट्स अप टू यू, आप कहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हो, राइट। इसके अलावा करंट पोजीशन। अब करंट पोजीशन का क्या मतलब है? करंट पोजीशन का मतलब है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा करंट पोजीशन बन गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि करंट पोजीशन पे क्या करें, नंबर ऐड करें, मतलब इंसर्ट करें पेज नंबर। तो कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद है, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये इंसर्ट करें, तो ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया और जहाँ पे ये कर्सर ब्लैंकिंग कर रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर करंट पोजीशन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप टेक्स्ट लिखते जाओगे वहाँ से आप करंट पोजीशन पे क्लिक करोगे तो इसी तरह आपके नंबर जो है ज़्यादा होंगे, मतलब एडिशन होगा इसमें। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं करते, ना तो यहाँ पे करते हैं ना तो यहाँ पे करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देख लिया होगा बुक्स, गाइड्स, नोट्स, व्हाटएवर जो भी डॉक्यूमेंट हो, बिल्कुल उसके हेडर पे इस एरिया में पेज नंबर, नोट्स के बारे में कि ये कौन सी क्लास के नोट्स है, पेजेस वगैरह, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस एरिया पे और पेज के एंडिंग एरिया पे लोग इंसर्ट करते हैं। ना तो यहाँ पे करते हैं ना तो इस साइड पर करते हैं। तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा हेडर या फुटर में इंसर्ट करते हैं, राइट। अब इसके अलावा जो है, ये तो मैंने पेज नंबर, फुटर एंड हेडर के बारे में आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पेज नंबर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेज नंबर। अगर रिमूव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए ये पेज नंबर रिमूव हो गया। कंट्रोल Z से वापस आप देख सकते हो 1, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रिमूव पेज नंबर, तो ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक ज़बरदस्त पॉइंट है फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर से मुराद, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के पास बहुत ज़्यादा पेजेस है, मैं ज़रा टेक्स्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, आप टेक्स्ट के बगैर भी पेजेस ज़्यादा कर सकते हो। 6 पेजेस है। अब यहाँ पे देखें, अब 6 पेजेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं पेज नंबर 1 जो है 1 से मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ 5 नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ या 10 नंबर से या 15 नंबर से। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेज नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ देखिए कौन सी फॉर्मेट में आपको चाहिए, ये देखिए 1 2 3 इसी तरह। तो जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए मैं 1 2 3 पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह इंक्लूड चैप्टर नंबर, आप चैप्टर नंबर इसमें इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, बस उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन आप कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब 1 2 3, या आप ख़ुद अपना एक स्टार्टअप देते हो। तो मैं कहता हूँ कि स्टार्ट इट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 10 से शुरू करें और ओके करता हूँ। तो मैंने ओके किया। अब जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे, तो अभी जैसे आप नंबर इंसर्ट करेंगे पेज नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10 से शुरू होगा। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ पेज नंबर, तो आप देखिए 15 तक चला गया। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 10, इसी तरह पेज नंबर 11, इसी तरह पेज नंबर 12, इसी तरह 13, इसी तरह 14 एंड 15। तो आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हो कि मुझे पेज नंबर 1 से नहीं चाहिए, मुझे पेज नंबर 10 या 15 या 20 या 30 से चाहिए काउंटिंग, तो आप कर सकते हो। ये ज़्यादातर लोग जो है थीसिस में या रिसर्च पेपर्स वगैरह में उन्होंने एक फ़ाइल बनाया होता है और दोबारा से एक अनदर डॉक्यूमेंट जब वो क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ये मसला होता है कि वो पेज नंबर वगैरह अरेंज नहीं कर सकते, तो वो फिर पेज नंबर इस तरीके से अरेंज करते हैं, या तो उसी डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट में अपनी टेक्स्ट वगैरह जो भी हो वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या तो पेज नंबर इस तरीके से वो इंसर्ट कर सकते हैं, तो फिर वो अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। इसके अलावा ये तो हो गया। अब जैसे मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा तो ये पेज नंबर रिमूव हो गया। अब जब भी आप पेज नंबर इंसर्ट करोगे तो वो 10 से ही शुरू होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मेट पेज नंबर से इसको सेट किया था, तो फिर से 1 से सेट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं कंटिन्यूस फॉर्म एंड ओके। अब जैसे मैं पेज नंबर इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लिखा हुआ है, राइट। अब इसके बाद जो है ये यहाँ से तो आप हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई तरीका तो ये तरीका है कि आप इस एरिया पे हेडर पे या फुटर इस एरिया पे डबल क्लिक करें माउस से, तो आपका हेडर ओपन हो जाएगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखिए हेडर एरिया ओपन हो गया, राइट। इस हेडर के साथ ये फुटर भी ओपन हो गया है। मैं लिख सकता हूँ इसमें, डबल क्लिक फिर करता हूँ, फिर हेडर क्लोज हो गया। इसी तरह इंसर्ट से भी जब भी आप हेडर को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हेडर मैंने इंसर्ट किया तो इसके साथ फुटर ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। तो आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो आप कर सकते हो एंड यहाँ पर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। अब फिर डबल क्लिक करता हूँ। इसके अलावा जो है जब भी मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ इस टाइप हेयर को, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करूँ, या जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा हेडर फुटर के बग़ैर या इसके साथ जब क्लिक करूँगा तो यहाँ डिज़ाइन की एक टैब अनदर ओपन हो जाती है, जो आप देख सकते हो। इस टैब में भी इस हेडर एंड फुटर रेलेवेंट ऑप्शन है, राइट। अब मैं क्लोज हेडर एंड फुटर जैसे ही क्लोज पे क्लिक करूंगा तो हेडर एंड फुटर क्लोज हो जाएंगे। एक तो ये है डबल क्लिक से आप हेडर एंड फुटर जो है ओपन करें, यहाँ पे डबल क्लिक करने से इसको क्लोज करें, और एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप हेडर को यहाँ पे ओपन किया आपने और यहाँ से आपने क्लोज किया, आप कर सकते हो। अब मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर तो ये डिज़ाइन टैब ओपन हुआ। यहाँ से आप हेडर इसमें डाल सकते हो, यहाँ से आप फुटर इसमें इंसर्ट कर सकते हो। इस एरिया में फुटर जो है नीचे इंसर्ट कर सकते हो इस एरिया में, एंड हेडर जो है ऊपर इंसर्ट कर सकते हो इस एरिया में। यहाँ से आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो एंड सो ऑन। अब आप चाहते हो कि इस हेडर एरिया में या फुटर में आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हो तो आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इंसर्ट हो गया। ये कहाँ से होगा? जैसे ही आप हेडर ओपन करेंगे तो इसके साथ एक अजाफी टैब डिज़ाइन के नाम से ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑथर नेम आप इंसर्ट करना चाहते हो तो देखिए मैंने ऑथर के ऊपर जिस ही क्लिक किया वो नेम आ गया, राइट। दैट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। क्विक पार्ट्स में भी आप जो है ऑटो टेक्स्ट इसमें डालना चाहते हो, या डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से कि ये डॉक्यूमेंट किस की प्रॉपर्टी है बिलोंग करता है, तो आप ऑथर पे क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली मैंने ही इंस्टॉल किया और मैंने ही शुरू किया हुआ है तो मेरा ही नेम यहाँ पे आएगा। इसी तरह ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, टाइम जो है वो यूज़ होता है समटाइम्स, बट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन क्विक पार्ट्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, बट इफ़ यू नीड यू कैन यूज़ इट। ब्लॉग पर आप जब आएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ कवर जो है वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग के पास अवेलेबल है, ब्लॉग्स है, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। जिससे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा सो लुक इंसर्ट हो गया, राइट। कंट्रोल ज़िड से फिर मैं वापस जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ हेडर के ऊपर। अब आप चाहते हो कि इस हेडर में मैं पिक्चर इंसर्ट करूँ तो पिक्चर पे क्लिक करें। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पिक्चर उठा लिया, इंसर्ट किया यहाँ पे, तो ये देखिए हो गया। फिर मैंने डिलीट के साथ इसको क्या किया, रिमूव किया। अब यहाँ पे इंसर्ट जो है क्लिक किया मैंने इंसर्ट के ऊपर और फिर डिज़ाइन के ऊपर। अब यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप इंसर्ट कर सकते हो, राइट। अब आप इस एरिया में हो और ये एरिया जो है ये क्या है, हेडर है। आप फुटर पे जाना चाहते हो तो क्लिक करें इसके ऊपर, फुटर पे आ गया। क्लिक करें इसके ऊपर,
तो हेडर पे आ गया। तो ये एक नेविगेशन ग्रुप है। नेविगेशन से मतलब कि आप स्क्रॉलिंग करना चाहते हो, अप एंड डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट पे करूँगा, प्रीवियस पे करूँगा, वो भी आप कर सकते हो। बट फिलहाल ओनली आई हैव एडेड वन हेडर। अब इसके अलावा जो है आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज एंड शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, आप चाहते हो कि मैं इसकी जो ऑप्शंस है इसको मैं डिज़ाइन करूं। तो यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज लिखा हुआ है। तो आप चाहते हो कि ये जो पेज है यहाँ से ये डेट जो है ख़त्म हो जाए और ये अनदर पेज पे आ जाए और इस फर्स्ट पेज पे मैं कुछ और लिखूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से उठ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप जो है अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख ले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिख लिया नोट्स। अब यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नोट्स है और यहाँ पे मैं आऊँगा मंडे एंड डेट। इसी तरह यहाँ पे मैं मंडे एंड डेट, इसी तरह यहाँ पे डेट, इसी तरह यहाँ पे डेट। तो फर्स्ट वन पेज जो है वो अलग है और बाकी पेजेस जो है उसके ऊपर डेट है। अब यहाँ पे फिर से मैंने डबल क्लिक किया। अब मैं कहता हूँ कि डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, मतलब 2 पेजेस और 1 पेजेस उसके दरमियान कुछ भी ना हो, मतलब वो डिफरेंट रखो और बाकी में डेट जो है वो फिक्स करो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए नोट्स है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी आप कुछ अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए मंडे डेट मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी का इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी डेट है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे देखिए कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी का आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन जो है इसके थ्रू आप अपने हेडर जो है इस तरह डिज़ाइन कर सकते हो। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, वो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, आप शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, दैट्स अप टू यू। ये देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देयर इज़ नो हेडर लेयर फॉर दिस पेज, ऑल अवेलेबल लेयर्स विल बी डिस्प्लेड। लेयर्स नहीं है तो इसलिए डिस्प्लेड होंगे। अब यहाँ पे पोजीशन, आप हेडर को टॉप से कितना रखना चाहते हो, फुटर को कितना रखना चाहते हो। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट टैब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और टैब पे प्रेस करता हूँ, टैब बटन कीबोर्ड से, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया। कंट्रोल Z के साथ वापस जाता हूँ। इसको आप अलाइन करना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि टैब से जब मैं प्रेस करूँ तो वो इतना या इतना या इतना जो है इसके थ्रू स्पेस आ जाएं, या आप चाहते हो कि लेफ़्ट से सेंटर और सेंटर से राइट तक चला जाएं, दैट्स अप टू यू। आप इसका भी सेटिंग कर सकते हो। आप चाहते हो कि हेडर जो है ये एरिया, ये हेडर एरिया है, यहाँ देखिए इससे मैं इसको पकड़ सकता हूँ। फिलहाल आई डोंट नो व्हाई माउस इज़ नॉट वर्किंग, तो आप ट्राई करें। यहाँ से भी आप इसको माउस के साथ पकड़ के नीचे ड्रैग कर सकते हो। अब यहाँ से भी मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, आप देख सकते हो, राइट। आपको हेडर एरिया कितना चाहिए, दैट्स अप टू यू। इसी तरह फुटर एरिया, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये फुटर एरिया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फुटर एरिया भी आप बढ़ा सकते हो। मैंने 2.4 किया तो ये देखिए ये एरिया इतना हो गया। अब यहाँ से फिर मैं वापस जाता हूँ, 5 पे रख लिया तो आप देख सकते हैं, राइट। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने पोजीशन, हेडर एंड फुटर एरिया कितना आप चाहते हो आप सेट कर सकते हो। एंड लास्ट क्या है, क्लोज हेडर एंड फुटर। तो आप अपनी हेडर या फुटर को क्लोज करना चाहते हो तो एक तरीका ये है कि इस पेज के ऊपर आए, माउस से डबल क्लिक करें तो क्लोज हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हेडर एंड फुटर जो है वो क्लोज हो जाएंगे, राइट।